समस्याएं वही की वही है। आज नौजवान ठगा सा महसूस कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। स्कूलों की दशा बेहद दयनीय है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब है। जिस उम्मीद के साथ प्रदेश की जनता ने 15 साल भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिस उम्मीद के साथ अभी भूपेश बघेल जी को दिया, उन उम्मीदों पे वो दोनों ही पार्टियां खरा नहीं उतर पाई। इसलिए प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, पंजाब में भगवंत मान जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी ईमानदार सरकार बनती है। इसलिए हमारा कर्तव्य और भी बढ़ जाता है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जनता जिस तरह से चाह रही है, आम आदमी पार्टी का सिपाही आज हर गांव तक पहुंच रहा है और संगठन का निर्माण हो रहा है। 25 जून तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, जिसके तहत हम ग्राम संपर्क अभियान और मोहल्लों तक जाके संपर्क अभियान चलाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। ये हमारी प्रक्रिया चलती रहेगी। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा सरगुजा का मुद्दा है, जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश और दुनिया में आज चर्चे का विषय है। हसदेव अरण्य, जिसको बचाने के लिए सरगुजा के आदिवासी सरगुजा से लेके राजधानी रायपुर तक पैदल जाते हैं। पद यात्रा करके जाने के बाद मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, सरकार के तमाम नुमाइंदों से मिलते हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलते हैं और ये मांग करते हैं कि हसदेव में जिस तरह से पेड़ों की कटाई का जो खेल चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। कि भारतीय जनता पार्टी अडानी को जो यहाँ का जंगल बेच दिया है, उसको हम रोकेंगे। हसदेव अरण्य हम बचाएंगे, पेड़ों को कटने से हम बचाएंगे। लेकिन सरकार में आने के बाद ऐसी क्या बात है, 3.5 साल हुए हैं, छत्तीसगढ़ की इतनी चिंता है तो हसदेव का पेड़ बचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आखिर आप क्या बात करते हैं कि आप फोर्स लगा के वहाँ के आदिवासियों को वहाँ घुसने तक नहीं दिया। पेड़ को एक बार तो आधी रात को कटाई गई, फिर अभी 30 तारीख की बात है, सुबह सुबह सेंटर और स्टेट दोनों फोर्स लग जाते हैं, अधिकारी भी लग जाते हैं और पेड़ को काटी जाएगी छूट के। यहाँ छत्तीसगढ़ की परंपरा है, आधी रात को हम पेड़ तब फूल तक नहीं तोड़ते, लेकिन आधी रात को यहाँ पेड़ कटाई, पेड़ नहीं कटना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं रोकती? कांग्रेस के नेता आपके अंबिकापुर में ही विरोध कर रहे हैं कटाई को, लेकिन आपकी तो सरकार है, आपकी पुलिस जाती है, सुरक्षा देती है, आदिवासी घुसने नहीं देती और पेड़ काटा जा रहा है। प्रदेश की जनता जान चुकी है। आज न सिर्फ छत्तीसगढ़ के तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, देश और दुनिया से लोग विरोध कर रहे हैं, फोर्स लगा के पेड़ काट रहे हैं। क्या राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही है? मतलब जनता को इस तरह से बेवकूफ समझने का जो काम है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अक्षम्य है, किसी भी कंडीशन में क्षमा करने लायक नहीं है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि लगातार हमारा टीम, आम आदमी पार्टी की टीम वहां जाता है, लोगों से मिलता है, उनकी समस्याओं को समझता है। अभी कुछ दिन पहले 13 मई को हमने अंबिकापुर में कलेक्ट्रेट का घेराव करके प्रदेश की सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किया था कि जिस तरह से आपने फरमान जारी किया है, उस फरमान को वापस लें, पेड़ों की कटाई ना हो। आपने खुद वादा किया। हमने 21 मई तक समय दिया। 20 मई तक प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उनके कानों में जू तक नहीं लगी। हमने फिर तय किया, हमने कलेक्टर के माध्यम से दिया है, सरकार नहीं सुनी। हम भूपेश बघेल जी के निवास गए, पार्टी कार्यकर्ता भूपेश बघेल जी का घेराव करके वहां फिर से हमने मांग किया, तब भी सरकार सुनी नहीं, बल्कि सुनी नहीं, फोर्स लगा के फिर से पेड़ों को कटाई कर दी। कल हम गए थे, आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोग वहां गए थे। वहां हम कई बार कहते हैं कि जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। जनता जागरूक है, सरकार को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, ऐसे लोग आज जागरूक नहीं। वहां मैंने देखा बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति अपनी वन संपदा को बचाने के लिए खड़ा है, बैठा हुआ है, महिलाएं बैठी हुई है, युवा नौजवान जो हैं वो बैठे हुए हैं, यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन बच्चों से सीखना चाहिए सरकार को, उन बुजुर्गों से सीखना चाहिए सरकार को
जिसको वहाँ के आदिवासियों ने वर्षों से संरक्षित करके रखा है, उसको पल भर में काटने का काम कर रही है प्रदेश की सरकार, जिसका हम खुला विरोध करते हैं। हमने 13 मई को घेराव किया कलेक्टर का, फिर 21 मई को हमने राजधानी रायपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का घेराव किया, तब भी बात नहीं बन रही है। तो हम कल गए थे उनसे मिलने, आज फिर जा रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व आंदोलन स्थल पे घाट बोर्रा में भी और हरिहरपुर में रात बिताएंगे और वहीं पर हम रहेंगे। कल दिन भर रहेंगे। कल मतलब 4 मई को शाम को अंबिकापुर में हम कैंडल मार्च करेंगे, गांधी चौक से लेकर खेड़ी चौक तक। कैंडल मार्च इसलिए कि पेड़ों की उन्होंने बलि दे दी, प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने दोनों ने मिलकर बलि दी, जिनके सम्मान में हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और वहाँ पे पूरे शहर में पॉम्पलेट वितरण करेंगे। ये बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर किस तरह से हसदेव अरण्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। न सिर्फ हसदेव अरण्य, अपितु यहाँ की प्राकृतिक पर्यावरण, वहाँ के आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता और जो वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, और यह एक तरह से हम कहें सारा जीवन नष्ट करने के लिए इन लोग तुले हुए हैं, जो कि अक्षम्य है। और इसके लिए आगे और भी रणनीति अपनाएंगे और इस आंदोलन को हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, पूरे प्रदेश में लड़ेंगे। जरूरत पड़े तो हमारे शीर्ष नेतृत्व दिल्ली से भी आएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। थैंक यू। इनका भी चलने वाला नहीं, आने वाले समय में जिस सम्मान के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों ने बनाया, उनको प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने भी जानती है। कुर्सी से उखाड़ हटा के ईमानदार लोगों को भी कुर्सी में बिठाने जानती है। छत्तीसगढ़ की जनता ही है जो आप तक परिवर्तन किया, आगे भी करेगी। लेकिन अब की जरूरत है। मैं तो अपील करना चाहूँगा आप सबके माध्यम से, न सिर्फ राजनीतिक दलों के बल्कि पत्रकार साथी भी, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, हर वर्ग के लोग, हर जाति, हर संप्रदाय के लोग, सब मिलके हसदेव अरण्य को बचाना चाहिए। क्योंकि सांस पहली जरूरत है, ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा तो कोई क्या जाति, क्या धर्म, क्या संप्रदाय, सबके लिए ऑक्सीजन जरूरी है, सबके लिए वन संपदा जरूरी है, सबके लिए जंगल जरूरी है। हम सब मिलकर इसको बचाएं और अंतर मन से इस लड़ाई को लड़ें। मैं आप सबसे भी अपील करना चाहूँगा। लोग सरगुजा के पत्रकार बंधु हैं, इन चीज़ों को बहुत बड़ी भांति आप लोग इन चीज़ों को जानते होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कोल ब्लॉक आवंटित किए थे जो रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर थे। मसलन भगवानपुर, भगवानपुर का कोल ब्लॉक, इसके बाद सोनगरा के पास कोल ब्लॉक, महान 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे कोल ब्लॉक हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आवंटित की थी। लेकिन चूंकि वहाँ मुआवजा बांटने की बात है, वहाँ पे चूंकि रेवेन्यू का बहुत सारे जमीन उसमें फंस रहे हैं, और वहाँ चूंकि कंपनी के जो सरकारी कंपनियां हैं उनके मापदंड मुआवजा का अलग है और प्राइवेट कंपनी के मापदंड अलग है। अब अडानी को अगर इनके गोद में बैठी हुई है सरकार, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, तो ये जितने भी कोल माइंस अभी आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली कि सोनगरा जंगल को भी अडानी को सौंपा जा रहा है। तो जो पुराने आवंटन किए गए थे उसमें कोई सरकार चर्चा नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्षेत्रों को एक चिन्हित कर रहे हैं जहां इनको मुआवजा नहीं के बराबर देने की स्थिति हो। तो ये सोची समझी साजिश है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, इसके तहत ये काम कर रहे हैं। और हमारा काम है, हमारी पार्टी का काम है कि हम ऐसे चीजों का बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जी, थैंक यू। एक बात और, पार्टी के विधायक यहाँ पे हैं छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सांसद भी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी आगामी 5 जून को सारे विधायकों के घर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों मिलके हसदेव का पेड़ कटवाया है और फिर से कटाने में तुले हुए हैं। सारी तैयारी लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इन विधायकों को उनके घर में जाके बोलेंगे कि आप एक तरफ तो पेड़ कटा रहे हैं, दूसरी तरफ पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही तो कटा रहे हैं ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर हसदेव अरण्य को बचाना चाहते हैं, तो आप बचाने की मुहिम में भिड़िए। हम उनको एक एक पेड़ भेंट करेंगे, सारे 90 विधायकों को, सारे सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को भी और लोकसभा सांसदों को भी और विधायकों को भी।
चाहे किसी पार्टी के हो, सबको हम भेंट करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भेंट करेंगे, उनसे सवाल भी करेंगे और इस मुहिम में जुड़ने की अपील भी करेंगे। वो जबरदस्ती का खनन करना चाह रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी वो फेफड़ा बोला जाता है पूरे मध्य भारत का। आपके ऑन रिकॉर्ड देखेंगे तो आप राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम का काम है वहाँ पे, लेकिन उन्होंने अदानी को पूरा काम ऑफ रिकॉर्ड दे दिया, धोखा दे रही है। और जो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है उसको तत्काल पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाती है तो वो भी छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रही है। तीसरा चीज है कि जो राज्यपाल महोदया हैं, उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम जो ग्राम सभा की जो शिकायत हुई है फर्जी ग्राम सभा की, जब तक उसकी जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक के लिए उनको तत्काल जो है आदेश पारित करना चाहिए कि पेड़ों की कटाई बंद किया जाए, क्योंकि वास्तव में वो फर्जी ग्राम सभा है और वो फर्जी ग्राम सभा जब सामने आ जाएगा तो सरकार कांग्रेस की है स्टेट में, विधायक भी लोकसभा में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा के 8 विधायक जो हैं कांग्रेस के हैं, उसमें से ऑलरेडी 3 मिनिस्टर हैं। लोकसभा में बीजेपी की सांसद हैं, वो भी मिनिस्टर हैं सेंट्रल में। अगर ये छोटे स्तर पे, उसी बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला कि सड़क पे, अंबिकापुर के सड़क पे कांग्रेस के लोग उतर रहे हैं कि भाई वृक्षों की कटाई बंद करी जाए। जिला पंचायत के मेंबर अपने यहाँ से प्रस्ताव पास कर रहे हैं, लेकिन आखिर गवर्नमेंट तो इन्हीं की है। अपने किसी भी विधायक को ये बोले, अपने मिनिस्टर को बोले, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पे दबाव बनाए, तो हम तो उनके साथ हैं, हम भी तो चाह रहे हैं कि कटाई बंद हो। क्या है कि राज्य सरकार